नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है बेटा, नॉर्मल एफ ऑफ एक्स है, हाँ, ध्यान रखना, इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंसिडर द फंक्शन जी ऑफ एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ ऐसा आ जाएगा एक्स, इसको किस तरह लिखते हैं सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। आप फंक्शन चैप्टर पढ़े हुए अगर आप, तो जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये, इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत आसान है, एक बार डेरिवेटिव डैश है ये बेटा, डैश जी डैश ऑफ टू निकालना है। तो अगर आप समझते होंगे तो यहाँ पे जी डैश ऑफ टू निकालना है, तो इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है टू आएगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है ना, तो इसलिए। तो इसका आप डेरिवेटिव ले लो, बहुत आसान है, क्योंकि डेरिवेटिव जी डैश निकालना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया आपका जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन। मीन सर समझा नहीं क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैंने डेरिवेटिव ले लिया, क्यों सर क्यों, ताकि मुझे जी डैश ऑफ एक्स निकालना था, जी डैश ऑफ टू निकालना है, तो डेरिवेटिव लेना जी 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 ऑफ एक्स का। तो एक्चुअल में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का वन आ जाएगा। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, बराबर। अब आपको वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता, टू होता, तो ये टू हो गया, और यहाँ पे आ गया मेरा एफ डैश ऑफ एक्स। मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो फंक्शन देखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का है क्या। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, बस इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एफ ऑफ एक्स को ले लो डेरिवेटिव, एक्स रेस टू 5 प्लस, बहुत इजी प्रॉब्लम है सर डेरिवेटिव के, हाँ बट फंक्शन वाले अंडरस्टैंडिंग वाले, अगर आपको समझता है तो बहुत आसान है। आप सिंपल डेरिवेटिव आप बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नहीं क्या आप नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 5 एक्स रेस टू 4 प्लस 2 ई रेस टू एक्स रेस टू 4 ई रेस टू फंक्शन का, ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो एक्स का 1/4 आ जाएगा। मीन सर समझा नहीं मेरे को, कुछ भी नहीं बेटा, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव ले लो, ई रेस टू फंक्शन का, ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता, तो इसलिए 1/4 आ। अगर नीचे 1/x होता तो 1/x² आता था, -1/x², ठीक है ना। बस आपको ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह लिखी आपने। तो इसको इस तरह ले लिए, फिर मुझे क्या चाहिए, जी डैश ऑफ चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव ले ली। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो साथ में मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मिला, तो मुझे एफ ऑफ एक्स ढूंढना पड़ा, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास रेडीमेड अवेलेबल था, उसका डेरिवेटिव ले लो, वैल्यू रख दो। तो सर ये कैसे पता चला आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टू है, तो ये फंक्शन है बेटा, क्योंकि जी डैश ऑफ टू निकाल रहे हैं ना अपन। तो जैसे जी डैश ऑफ टू, टू बोले तो ये मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टू आ गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, टू आ गया। तो अब ये देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे सर आप, कुछ भी नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टू रख दिया, अब इसका वैल्यू निकाल लो। लेट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो, क्योंकि बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर बोला, आप रख सकते वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने एक्स का वैल्यू जीरो रखे, तो एफ डैश ऑफ जीरो आ जाएगा, पहला वाला जीरो आ जाएगा, टू ई रेस टू जीरो इंटू 1/4, 1/4 ये टू आ जाता, तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना आता, 1/2 आता, एफ डैश ऑफ जीरो 1/2 आता, बस अब कुछ भी नहीं, जी डैश ऑफ टू निकल गया, क्योंकि इसका वैल्यू 1/1/2 बोले तो टू आ जाता, तो टू ए के ऑप्शन में, हाँ ए, ए इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है सर, हाँ पेपर में पूछा हुआ है, JEE 2024 शिफ्ट 1 के अंदर 4 अप्रैल को। बस आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आना चाहिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये आना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके समझ में आना चाहिए। बस अगर आपको सेपरेट करके आता तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला लेंगे, ये भी बहुत आसान है। अब ये सब डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते से क्लियरली समझ में आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, क्यों सर क्यों, ताकि एफ डबल डैश दे हुआ है, सब में एफ डबल डैश है बेटा, एफ डबल डैश ऑफ 2/π, एफ डबल डैश ऑफ 2/π वाला, ठीक है ना, डबल डैश ऑफ जीरो, डबल डैश ऑफ जीरो। तो यहाँ पे जीरो रखने पर तो जीरो आ रहा फंक्शन, तो ये तो रखेंगे नहीं, ये रखेंगे एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या वाला इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन तो जीरो है, नहीं भी लिए तो चलता डेरिवेटिव। अब ये तो बहुत ही आसान है सर, एक बार डेरिवेटिव ले ले इसका, एफ डैश ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट,
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का कॉस 1/x का -1/x² प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x² बराबर। अब कुछ भी नहीं है, जितना सॉल्व होता कर लो सॉल्व। -x कॉस ऑफ 1/x। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, डेरिवेटिव लो, हाँ बस डेरिवेटिव लो, वैल्यू रख दो आप। जीरो नहीं रखेंगे, जीरो रखने से जीरो आ रहा, वो समझाए उसके लिए दिया उसने। तो 2/π रखेंगे x का वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x। तो सर इसको इधर साइड में लिखते, डबल डेरिवेटिव ले लो और वैल्यू रख दो। तो डबल डैश क्या आएगा बच्चे, 1 2 डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक कर, फर्स्ट कॉस का माइनस साइन आ जाता और 1/x का -1/x² आ जाएगा बराबर। तो कॉस का माइनस साइन आएगा, 1/x का -1/x प्लस कॉस का 1/x आएगा और x का 1 आ जाएगा प्लस। क्या किए सर आपने, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट रूल लगो, प्रोडक्ट रूल, माइनस का साइन बाहर निकला, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 3 बाहर ले ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन का कॉस 1/x का -1/x², फिर साइन एज इट इज आएगा और x² का डेरिवेटिव 2x। बस अब वैल्यू रख दो। अब पुट x इज इक्वल टू पाई, 2/π लिखेंगे, x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 2/π। तो 2/π जैसे रखेंगे तो 1/x में जहाँ पे cos 1/x आएगा वो तो सर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा देख लो इधर, ये 2/π था, ये ऊपर चले गया तो π/2 हो गया, cos π/2 जीरो होता बराबर, cos π/2 जीरो था। उसी तरह सेकंड वाला फंक्शन देख लो, साइन ऑफ 1/x इज व्हाट, तो साइन ऑफ 1/2/π, तो दैट इज π/2, साइन π/2 इज 1, तो साइन π/2 1 आ गया। तो अब यहाँ पे जो रिजेक्टेड टर्म है उसको डायरेक्ट ही कर लेंगे ताकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो ये तो जीरो आ जाएगा सर, ये भी जीरो आ जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब क्या बचा, अब देखना माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया और साइन π/2 1 होता और यहाँ पर आ जाएगा 2/π बोले तो π/2 होता ऐसा। तो इसको अपन लिखेंगे, एक ही x बचा रहा ना, तो 1/2/π को π/2 लिखता मैं डायरेक्ट, ठीक है। और ये तो जीरो आता था, नहीं भी लिखे तो चलता। अब ये 3 वाला देख लो, 3 वाले में क्या करेंगे, ये भी π/2 था, तो ये 2 है, 2 2/π आ गया, साइन π/2 1 हो गया, बस हो गया आंसर। बहुत आसान आ गया, नथिंग इज रिमेनिंग, चेक कर लेना। तो ये तो -π/2 आ गया, ये +12π/π आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो π² + 24/2π, 24 माइनस π² वार वाह अपॉन 2π। क्या बात है सर, तो ये ए हो गया, ए इज द फाइनल आंसर। अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन को, सिर्फ डबल डेरिवेटिव लेना है, और डबल डेरिवेटिव कैसा लेते हैं वो चेक करना है आप। डबल डेरिवेटिव सबको आना चाहिए, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम था सर, हाँ बहुत ज्यादा इजी था। आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना। तो अगर देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं, आगे आपके समझ में कुछ कहना है किसी को तो दे बताओ। सर आपको कैसे पता चला 2/π, अरे भैया जीरो पे जीरो आ रहा फंक्शन यहाँ पे, तो इसलिए ये तो काम की बात है ही नहीं, इन दोनों में ही झगड़ा है समाज में। अब देखकर समझ में आ गया, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश है और 2/π है, एक्स का वैल्यू π/2 रख, 2/π रख, और 1/x है तो 2/π ही रखना पड़ेगा। अगर π/2 रखेंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो फिर टेंशन आ जाएगा दिमाग पर, फिर वो 2/π आ जाएगा अननोन वैल्यू। वैल्यू होता क्या, 2/π सिलेक्टेड वैल्यू है क्या, हाँ है, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग बराबर आ सकता, वैल्यू तो एग्जिस्ट करता बट आंसर नहीं निकलता उसका जल्दी, आपको π/2 बनाना पड़ेगा ना। तो अब इसलिए उसने 1/x दिया, फंक्शन देखो ऐसा दिया। और ये क्वेश्चन सिंगेज की बुक का है, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, रेफरेंस बुक में कई क्वेश्चन है, इस तरह आपको सॉल्व करने का है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
5वें नंबर वाई एफ थीटा दे बस, कुछ भी काम का क्वेश्चन नहीं, वाई एफ थीटा बोले तो वाई थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले, तो क्वेश्चन देखकर समझ में आता। कुछ कुछ स्टेप में डायरेक्ट लिख लूंगा। कॉस टू थीटा के फॉर्मूले लगाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos² थीटा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। यहाँ पे cos 3 थीटा का, और यहाँ पे पहले एक्सपांड कर दो। cos 2 थीटा का 2 cos² थीटा -1, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। 4 cos² थीटा -4 प्लस 5 cos थीटा+2 बराबर। तो अब यहाँ पे चेक कर लेना, -2 है कि +2 है, ये चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे -2 होना चाहिए। -2, -2 आएगा क्वेश्चन में, शायद -2 है। चेक कर लेंगे अपन क्वेश्चन क्या है तो। हाँ, +2 है सर। हाँ बराबर, +2 है। तो देख लेंगे अपन क्या है तो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +2 है, तो यहाँ पे y आ गया, बस अब कुछ भी नहीं, 2 cos² थीटा -1 कर दो, सॉरी 2 cos² थीटा +2 cos थीटा -1 आ गया। ये वाला देख लो, 4 cos³ थीटा माइनस +8 cos² थीटा। हाँ बाद में होगा -2, और ये 5 में से 3 गए तो 2 बचते, 2 cos थीटा, और ये आ गया आपका -4 +2, तो -2 आता, अब आएगा माइनस। तो क्वेश्चन में +2 ही है, हाँ मीन्स क्वेश्चन इज राइट है। अब देखना, बस अब कुछ भी नहीं, इसके फैक्टर निकाल लेंगे अपन। तो ये तो फैक्टर आना चाहिए आपको, अगर आपको समझता होगा। तो ये 4x³ है, 8x² है, 2x से -2 सिंथेटिक डिवीजन से। तो इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन से आपने निकाल लेना। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम जाता तो एक फैक्टर निकाल के आना चाहिए आपको। -1 रूट्स आएंगे इसके, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बाकी सब आंसर आ जाएगा। तो -1 एक रूट पहले सिंपली निकाल के देखना, तो ये 4 8 2 ऐसा करके सॉरी। तो ये 4 एज इट इज, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया -4, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया -4, ये -2 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 हो जाता, ये आ गया आखिरी वाला 0। बस अब कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया सर मेरे को। हाँ, अब चेक करना डियर, यहाँ से क्या करेंगे आप, तो सब में 2 कॉमन है, वो भी निकल जाता। 2 cos² थीटा +2 cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय, इसका आ जाएगा 2 cos² थीटा +4 cos थीटा। 2 cos थीटा है ना सर, ये डायरेक्ट ही होगा ना, ये ऊपर वाला टर्म डायरेक्ट ही आ जाएगा। 2 cos थीटा +2 cos थीटा -1, और इसका फैक्टर आ जाएंगे, 2 कॉमन निकाल लिया अपन ने तो ये आ जाता। इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 2 -1 आ जाता, तो ये आ गया 2। और एक जो -1 निकला हुआ है, तो उसका फैक्टर क्या है, cos थीटा+1, ठीक है ना, cos थीटा+1, बस हो गया। ये और ये कैंसिल आ गया। जिन बच्चों को नहीं आते तो कमेंट करके बताना, इसका वीडियो बना के बता दूंगा मैं। सिंथेटिक डिवीजन है, बेसिक्स, कुछ भी नहीं, आपने एक रूट अज्यूम करना है हिट एंड ट्राई मेथड से, और वो उसको 4 को नीचे उतार देना है। 4 नीचे उतारा तो उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 ज़ा 4 एंड सो ऑन, फिर इसको ऐड कर लिए, फिर इसका 4 को मल्टीप्लाई, फिर जो है लास्ट वाला टर्म हमेशा 0 आना, तभी राइट होगा, ना तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रूट है तभी वो राइट आएगा। बस अब कुछ भी नहीं, इसका डेरिवेटिव ले लो आप, 1 + cos थीटा का डेरिवेटिव ले लो, तो इसका वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू आप π/2 रखेंगे तो आंसर 1/2 आएंगे। पहला क्यों सर, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक y बोला, y डैश बोला, y डबल डैश बोला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, इसके बाद आप सिर्फ डेरिवेटिव ले लो बच्चों। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे फिर वैल्यू रखना थीटा का, तो y डैश का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। फिर और एक बार डेरिवेटिव लेना, तो y डबल डैश का वैल्यू 1 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लो, 1 y y डैश y डबल डैश, तो आंसर आएगा 1/2 + 1/2 + 1 विच इज 2। तो ये आपके फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लिख कर आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। डेरिवेटिव तो आप निकाल लेंगे ना बच्चों, नहीं आया तो कमेंट में बताओ, बता दूंगा। डेरिवेटिव तो आना चाहिए, जेई की प्रॉब्लम कर रहे सवाल, बेसिक डेरिवेटिव, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये आंसर आएगा, आंसर 2 है इसका, तो 2 आ गया।
बस आपको ये अरेंजमेंट नहीं आता था, ये मैटर करता है, ये कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। और ये सिंथेटिक डिवीजन है, पहले आपने लिखा लिया एक्स बोले तो cos थीटा का काम कर रहा है। एक हीट एंड ड्राई रूल से आपने एक रूट कंसिडर करना है, तो वन मेरे को -1 डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है, 1 -1 2 -2 0, इस तरह के आप चेक करके देख सकते हैं हमेशा। तो पहले 1 से स्टार्ट करना, फिर -1 रखना, हमेशा ऐसे ही करना। अगर सर पावर 4 रह रहा तो भी ऐसे ही करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं इसको। ये नाइन्थ में था बेटा, नाइन्थ में था, ये आ गया फॉर्मेट, तो डेरिवेटिव आपको आता है, इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।